आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है और स्वागत है आपका मैथ्स में यहाँ पे। तो जो आपका सीजीएल का एग्जाम है वो सितंबर अक्टूबर में होने वाला है। तो आपके पास अब 70 से 80 दिन बचे हैं। तो इन 70 से 80 दिन में आपको ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपका जो प्रोडक्टिविटी निकल के आए वो मैक्सिमम निकल के आए। ठीक है, तो देखो मैं आपको थोड़ी बहुत बातें आज बताने वाला हूँ। इसमें आपको जो भी प्लस माइनस करना है वो आप कर लेना और आज के आज सारी चीज़ें फिक्स कर लो कि आपको अगले 2 महीने में क्या चीज़ कहाँ से पढ़ना है। अगर आपको कोई पीडीएफ्स पढ़नी है तो उनको डाउनलोड करके रख लो, मतलब सब कुछ एकदम फिक्स कर लो, जिससे कल से आपको ये ना सोचना पड़े कि मुझे कहाँ से करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कल से ना सोचना पड़े, सारे अपने रिसोर्सेज, सारे अपने टारगेट फिक्स कर लो और 2 महीने उससे स्टिक हो जाओ। ठीक है। हाँ, दूसरी बात कि आपका जो सीएचएसएल मींस का एग्जाम होगा वो भी इसी के इर्द गिर्द होगा। तो उसमें आपका टाइपिंग आएगा, आपका कंप्यूटर आएगा, आपके कुछ एडिशनल टॉपिक्स आएंगे जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, स्टेटमेंट आर्गुमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। तो उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपका अब उसके लिए भी तैयारी थोड़ी बहुत स्टार्ट कर देनी है। ठीक है। एक आपको कन्फ्यूजन ये भी आएगी कि आपको सीएचएसएल का मींस का मॉक्स देना है या सीजल, दोनों तो देना है, लेकिन आप हो सकता है ना एक पे ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाओ। तो ऐसा होता है मींस का अगर आप मॉक देते हो ना तो आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी। तो जो भी गलतियां आपको अवॉइड करनी है मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, सीएचएसएल वाले उसमें ये 2 लाइन उनके लिए है जो सेल्फ डाउट रखते हैं ना कि होगा कि नहीं होगा। वैसे मैं उन बच्चों पे, मतलब यार ऐसे बच्चे मुझे नहीं पसंद है ना जो मतलब ऐसे सेल्फ डाउट रखते हैं, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा समझ नहीं आ रहा। भाई एक पॉजिटिव माइंडसेट तो रखो। अगर आप निगेटिव माइंडसेट रखते हो ना तो अपने आप को खुद अपने आप को सिलेक्शन से पीछे करते हो। ठीक है, तो वो सारी गलतियां मत करो, अपनी मेहनत करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। हाँ, ये जो मैं आपको 70 दिन का चीज़ें बताने वाला हूँ वो उनके लिए है जो आज तक अभी तक अपना अच्छे से मेहनत करते हुए आए हैं। ये नहीं कि आपको 2 महीने में कोई हो जाएगा कुछ, ये नहीं। आप अभी तक मेहनत करते हुए आए हो। अगले 2 महीने आप खुद को पॉलिश करना है बहुत ही अच्छे से, जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ वहाँ पे जाने के बाद। ठीक है, तो उनके लिए वीडियो रहने वाला है। रफली आइडिया दे दूँ तो जिनके 130 या इससे ज़्यादा मॉक्स में आ रहे हैं, जिन्होंने अपना कोर्स वगैरह लगभग कंप्लीट कर लिया है, ये वीडियो उनके लिए रहने वाला है। ठीक है। अब आ जाओ कट ऑफ की बात। वैसे मैं करता नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आप ये मान के चलो कि 140 से 145 के बीच में कट ऑफ जाएगी। अगर मैं इससे कम नंबर ला रहा हूँ तो ये समझ लो कि आपका मुश्किल है। ठीक है। और अब कुछ बच्चे आके यहाँ पे कह देंगे कि सर 70,000 वैकेंसी, 120 130 तो भाई ये सब यहाँ पे मैं नहीं करता हूँ। अगर ऐसा ही लगता है तो आप उनकी वीडियो देखो जो आपको 110 नंबर कट ऑफ बताएं ना। मैं इतना कह रहा हूँ कि आप 140 से 145 मान के चलो। अगर इससे कम आता है तो आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आप इतने की ही तैयारी करो। आपको नंबर लाने की कोशिश करनी है 160 से 170 ऐसे नंबर लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि जितना आपका प्री में आएगा आप ये जान लो कि इसका जस्ट डबल आपका मेंस में आ जाएगा। ठीक है, ये मान के चलो। इस वजह से आपको जो तैयारी करनी है 160 170 ऐसे लाने की कोशिश करना है इन 2 महीनों में। ठीक है। अब आ जाओ, अगर आपको मैथ्स के किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे इन वीडियोस को रेफर कर सकते हो। बहुत ही कम टाइम में मैंने लास्ट 5 ईयर के सारे कॉन्सेप्ट आपको बता रखे हैं। सीधी बात, नो बकवास वाला सीन है पूरा। ठीक है, ये कुछ रिव्यूज़ है जो आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अब आ जाओ सबसे पहले रीजनिंग पे। देखो बहुत सारे बच्चों को रीजनिंग में अच्छे खासे नंबर आते होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 40 के आसपास ही अटके हैं। तो आपको सबसे पहला क्या काम करना है कि भाई सेक्शनल PY क्यूज देना है। सेक्शनल PY क्यू जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है शिफ्ट वाइज, वो आपको देने हैं और कोशिश करनी है कि आप धीरे धीरे अपना स्कोर इसको 50 आउट ऑफ 50 पे ले जाओ। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग, मैथ्स, इन सब में आपको 50 में 50 ही लाना है। कोशिश करनी है। 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया गलती से तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप जैसे 4-5 मॉक दे रहे हो तो आपके 3-4 मॉक्स में रीजनिंग में 50 में 50 होने चाहिए। अगर आप मैथ्स के 3-4 मॉक दे रहे हो तो आपके 1-2 में 50 में 50 होने चाहिए और बाकी में भी आपके 45 के प्लस होने चाहिए। इस तरह से अगर आपके नहीं तो आप कोशिश करो कि आप इन 60 दिनों में उस स्कोर तक पहुंच पाओ। साथ में अगर आपको थोड़ी बहुत स्पीड बूस्ट करनी है तो मैंने स्पीड बूस्टर सीरीज चला रखी है जिसमें से काफ़ी लोगों को फायदा हुआ, जो अभी एग्जाम देके आए उनको भी फायदा हुआ। तो मैंने यहाँ पे हर एक तरीका बता रखा है कि आप कहाँ कहाँ अपना समय बचा सकते हो, थोड़ा थोड़ा समय आप कहाँ कहाँ बचा सकते हो। जैसे अगर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया तो उसमें कभी कभी 2 केस बनाना पड़ता है। मैंने कहा भाई एक ही केस में अंदर लिख लो, आपका समय बच जाएगा। या आपको मैंने कभी कभी नंबर सीरीज होता है उसमें मैंने आपको कहा कि यूनिट डिजिट आप देखो सिर्फ, वहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत क्विकली हो जाता है। सभी में नहीं, लेकिन बहुत कुछ क्वेश्चन में आपके बहुत ही क्वेश्चन क्विकली हो जाता है जो आपके आते रहते हैं। SSC JEE का मैंने एनालिसिस कराया था, उसमें भर भर के क्वेश्चन आए थे वैसे, जो आप सिर्फ यूनिट डिजिट से कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये हो गई बात। तो आप इन वीडियोस को देख लेना, आपका फ़ायदा जरूर होगा। दूसरी बात, अब होता क्या है ना, जैसे आप 2-3 क्वेश्चन आप गलत कर देते हो
तो वो जो क्वेश्चन गलत होता है दो दिन, वो आपका नंबर सीरीज या कोई लॉजिक वाला क्वेश्चन है जिसमें आपका नंबर सीरीज वाला लॉजिक या मिसिंग नंबर में भी नंबर्स का कुछ लॉजिक लग रहा है, इन सब चीज़ों में आप गलती करते हो और आपकी गलतियाँ बार बार हो रही है, आप सोच नहीं पा रहे हो कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। तो अगर आपको ये वाली दिक्कत है ना, तो एक एसएससी इंड गेम करके चैनल है, एसएससी इंड गेम, यहाँ पे उन्होंने प्रीवियस ईयर के सिर्फ हार्ड क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो आप इनको जरूर देख लो ना। मेरे ख्याल से 6-7 वीडियोस होंगे नंबर सीरीज से रिलेटेड जो भी होती हैं, तो 6-7 होंगी, तो आप उनको देख लो ना, उससे आपका दिमाग खुल जाएगा, थोड़ा दूर तक सोचेगा ना, तो वो आपकी दिक्कत जो है कि आपका लॉजिक क्लिक नहीं करा, वो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। एसएससी इंड गेम करके चैनल है, आप उसकी वीडियोस देख लेना और शुरू कर दो, तभी खत्म कर पाओगे, नहीं वरना बाद में कहोगे कि ये ठीक है, तो उसको शुरू कर दो। तो मेरे ख्याल से मैंने रिज्यूम आपको सारी बातें बता दी जो आपको करनी चाहिए। अब आ जाओ इंग्लिश पे। इंग्लिश में ज़्यादातर लोग के साथ दिक्कत क्या होती है कि वो 35 नंबर पे स्टक हो गए हैं कि 35 के आसपास आ रहा है। जिनका 35 के आसपास आ रहा है कि तैयारी अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे पिछले 10 मॉक्स को आप एनालिसिस कर लो, तो आपकी जो 80% गलतियाँ हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, 80% जो आपकी गलतियाँ हैं, 70 से 80%, वो आपकी सिर्फ वोकैब से होती है। चाहे वो क्लोजी के फॉर्म में हो, क्लोजी में भी मान लो अगर कोई आप क्लोजी फिल नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आपको उस जो वर्ड उसका मतलब पता होता तो आप शायद सही कर लेते। तो आपको मतलब ओवरऑल मतलब घुमा फिरा के आपको वोकैब में ही दिक्कत है, ग्रामर वगैरह की गलतियाँ आपकी काफ़ी कम होती हैं। तो देखो उसके लिए क्या करना है, आप ब्लैक बुक वगैरह हो सकता है पढ़ चुके हो, और ज़रूरी भी है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिंपल क्या करना है, ब्लैक बुक में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, देखो अगर आपने ब्लैक बुक पढ़ा है तो भी और नहीं पढ़ा है तो भी, अगर ब्लैक बुक पे जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो तो उसको रिवाइज कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है कि निमिषा मैम के चैनल पे जाना, 2 चैनल है निमिषा मैम का, तो एक जो कंटेंट निमिषा बंसल करके जो चैनल है उस पर जाना है आपको। उस पर जाके यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स दिखेगा, इस सर्च बॉक्स में आपको वीकली सर्च करना है, वीकली। तो आपको देखो ये पीडीएफ्स मिल जाएंगी, और ये जो पीडीएफ्स है मैंने देख रखा है तभी आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम ओरिएंटेड ही है। और एक पीडीएफ में आपको 80 से 85 वर्ड्स मिल जाएंगे जो जिसको आप डेली खत्म कर सकते हो। जैसे आप आज इसको करो, कल आप इसको करो, परसों इसको करो, अगले दिन उसको करो, तो ऐसे आपको करना है। हर एक दिन में एक पीडीएफ निपटानी है, 80-85 वर्ड्स होंगे जिसको आप आराम से 30 से 40 मिनट में ईजिली निपटा सकते हो। और मैं ये कहता हूँ कि आप अगर 8-9 बजे नहाते तो उससे पहले ये पीडीएफ निपटा लेना, उसके बाद नहाने जाना, ठीक है। मतलब ऐसा अपना एक फिक्स कर लो टाइम कि भाई इससे पहले मुझे ये चीज़ करना है, तो ऐसे आपको करना है। और अगर आप ऐसे डेली एक एक पीडीएफ करोगे तो ऐसे पीछे जाना है आपको, तो आप जनवरी, जैसे यहाँ पे लिखा है ना अब मई 4 अप्रैल 7, तो आप ऐसे जनवरी तक की पीडीएफ सारे निपटा दोगे। तो ऐसे आपको करना है डेली बेसिस पे। तो ये हो गया आपका पीडीएफ, अरे वोकैब का, ठीक है। ग्रामर पे आ जाओ, तो ग्रामर आपको एक बार, अगर आपकी चाहे जितनी अच्छी ग्रामर हो, आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना। और एक बात, इस बात का ये बात ध्यान रखना ना, देखो ग्रामर में होता क्या है, जैसे अगर आपने पीछे 3 मॉक्स दिए हैं, ठीक है, तो आप देखोगे अगर आपकी ग्रामर की 2 गलतियाँ हुई हैं, तो आपने अब ग्रामर पढ़ लिया या कहीं एरर की वीडियोस देख ली ना, तो अब जब आप मॉक देखो तो आपकी गलतियाँ बढ़ जाती हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है, और मैं जानता भी हूँ कुछ लोग को जिनके साथ ऐसा होता है कि जब वो ग्रामर पढ़ते हैं ना तो उनकी गलतियाँ और होने लगती है। तो वो होगी शुरू में, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको इतना बात ध्यान देना है, जैसे आपके पास 70 दिन बचे हैं ना, तो ग्रामर को शुरू के 20-30 दिन में पढ़ के निपटा देना, उसके बाद मत छूना ग्रामर, ठीक है। अदरवाइज एग्जाम के जस्ट पहले ग्रामर पढ़ के जाओगे तो आपकी गलतियाँ और ज़्यादा होने लगेगी, क्योंकि आप दिमाग ज़्यादा लगाने लगते हो। अजीब लग रहा होगा लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। तो पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं कह रहा कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना जरूरी है, भले से आपको गलतियाँ नहीं हो फिर भी एक बार रिवाइज कर लेना। तो शुरू के 20-30 दिन में ही कंप्लीट ग्रामर रिवाइज कर लेना, उसके बाद मत छूना। बाकी आपको वोकैब डेली बेसिस पे करना है। रही बात इसके अलावा PQRS, आपका आप फंस जाता है PQRS, तो PQRS में आपको तरुण ग्रोवर सर की वीडियोस देख लो या किसी के भी देख लो। एक निमिषा मैम की वीडियो है 8 घंटे की, निमिषा मैम की, तो उसको देख लो, ठीक है। उसमें आपको सारे कनेक्टर्स वगैरह सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से बता रखा है, तो उसको आप देख सकते हो। निमिषा मैम की वीडियो है 8 घंटे की, आपको मिल जाएगी। फ्रेजर वर्ब्स वगैरह ना ये आपका पढ़ लेना, फंस जाए तो ठीक है, नहीं फंसा तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रेजर वर्ब्स आपको कहाँ मिल जाएगा, आप मेरे चैनल पे जाना, मेरा एक चैनल है मैथ्स माने एक्स्ट्राज करके, मेरे चैनल पे जाओगे ना तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, जो एक्स्ट्रा वाला चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा ना ईजिली। आपको मैंने फोल्डर्स बना रखे हैं, काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो, फ्रेजर वर्ब्स, ठीक है। तो इतनी चीज़ें थी आपकी इंग्लिश में जो आपको आखिरी दिनों में करना है। अब आ जाओ मैथ्स में। मैथ्स में भी वही 50 आउट ऑफ 50 आपको लाना है, कोशिश करनी है कि अगर आप 4-5 मार्क दे रहे हो तो आपके 3-4 में 50 आउट ऑफ 50 आ रहे हैं। हाँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस वगैरह कर चुके हैं, और मैं मानता हूँ कि आप कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल सीरियस बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अपनी पिछले दिनों में काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पिनैकल से चैप्टर वाइज वैरायटी क्वेश्चंस लगाना है। जब आप खोलोगे
तो सबसे पहले ही वैरायटी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन आपके इन्वॉल्व मतलब इंक्लूड रहते हैं। तो आपको सारे वैरायटी क्वेश्चंस आपको पिनाकल से कर लेना है। एक दिन में एक चैप्टर करोगे तो भी आपका 25-30 दिन में आराम से निपट जाएगा पूरा आपका मैथ्स। वैरायटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस हो जाएगी और वैरायटी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, ये आपके एग्जाम हुए हैं 3, तो इनके आपको मैथ्स लगा लेना है, मैथ्स वाला सेक्शन कंप्लीट लगा लेना है। कैसे लगाना है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन लगा रहे हो, आपको पीडीएफ देखनी है, ये वाला ईजी हो जाएगा, ये वाला ईजी है, जो थोड़ा सा भी अजीब लगे उसको तुरंत कर लो, बाकी ये तो आसान है यार। हाँ, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आराम से हो जाएगा। तो इस टाइप से लगाना है, सारे क्वेश्चन से गो थ्रू होना है और आपको क्वेश्चन अच्छे लगा लेने हैं, बाकी आपको ऐसे रहने देना है, ठीक है, क्योंकि आपको इतना भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना उस चीज़ में। अब मैं अपने एंड से आपके लिए क्या करूँगा, ये जो आपके एग्जाम्स हुए हैं तो इनमें जो टफ क्वेश्चन आया है उनको करा दूंगा, जो हार्ड क्वेश्चन आए हैं, साथ में जो इजी क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं उनको भी करा दूंगा। और साथ में जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि इन चारों नंबर में से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है, ये क्वेश्चन आ गया, तो वो इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने उस क्वेश्चन को रखा है, क्यों रखा है कि आपको 11 का तो हो जाएगा रिवाइज, साथ में आपको 11, 13, 17 के भी डिविजिबिलिटी रूल्स बता दूंगा। जैसे अगर कोई टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया तो मैं वहाँ पे आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो 2-3 फार्मूले, जैसे अगर आप कि विदाउट स्टॉपेज आपकी स्पीड इतनी, स्टॉपेज के साथ आपकी स्पीड इतनी है तो कितने मिनट के लिए रुक रहा है, ये सारी चीज़ें, या ये यहाँ पे जाके ऐसे मिल के इतना समय ले रहा है, ये इतना समय ले रहा है तो स्पीड कितनी होगी, ये सारे जितने फॉर्मूले होते हैं ना वो आपको रिवाइज करा दूंगा मैं। जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई आइडेंटिटी आता हो तो उसके साथ आपको 3-4 फार्मूले में और रिवाइज करा दूंगा। तो ये चीज़ें मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। इस तरह से 20-25 क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको चीज़ें मैं काफ़ी रिवाइज कर दूंगा, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आता रहता है, जो स्टैंडर्ड फार्मूलेज हैं, ठीक है। तो ये मैं आप अपने एंड से करने वाला हूँ। हाँ, अगर आपको किसी चैप्टर में फिर भी आप चाहते हो कि सारे कॉन्सेप्ट मेरे एक बार रिवाइज हो, बहुत सारे लोग ये होते हैं ना कि उनके सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए, बस ना सारे कॉन्सेप्ट में एक बार मेरी नज़र के सामने से गुजर जाए, तो आप 2 तरीका है। एक, आप मेरी एनोटेशन वाली फाइल देख सकते हो, या विदाउट एनोटेशन वाली फाइल देख सकते हो, एनोटेशन वाली देख लेना, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। या आप ये भी कर सकते हो, जो मेरी 27 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है, ठीक है, आपको कोई वीडियो खोलना है, वीडियो को कर देना है पॉज और भगा के उसको देखना है कि हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे आता है, चलो ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, हाँ ये कर चुका हूँ, ये वाला याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है याद आ गया। ऐसे आपको ऐसे करना है। जैसे अगर आपकी 3 घंटे का वीडियो है ना तो उसको आप आधे घंटे में ईजिली निपटा सकते हो ऐसे करके। अगर आप रिवीजन पर्पज़ के लिए सिर्फ बता रहा हूँ तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आ जाओ जीएस पे। देखो जीएस में आप लोग को बहुत सारी दिक्कत होती है, तो आप सभी लोग जानते होंगे परमार सर को, तो आप इनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इनसे क्या करना है, बहुत सारे लोग देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो जीएस के टॉपिक्स पढ़ रखे हैं लेकिन ऐसे ही पढ़ रखे हैं, बस बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, इनका भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है शायद PYQ सीरीज़ 4 ना, सीरीज़ 4, तो उसको आप देख लेना, पार्ट 4 है, ठीक है, उसको आप देख लो। उसको आप डेली बेसिस पे देखोगे तभी आपसे हो पाएगा, वरना अगर आप ऐसे डेली डाली करोगे ना तो फिर आपका रह जाएगा। तो इसको स्टार्ट हो चुका है तो स्टार्ट कर दो इसको देखना, ठीक है। साथ में और भी चीज़ें हैं, जैसे चैप्टर वाइज और सॉरी सब्जेक्ट वाइज में आपका FRB सीरीज़ है, ठीक है, FRB सीरीज़ है, या 1 शॉट वीडियोज़ हैं, तो ये सब भी आप देख सकते हो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो सर का कोर्स है, जो पेड होता है, उनमें जो उसकी जो PDF देते हैं, जैसे मान लो अगर इकोनॉमिक्स है तो इसका जो कोर्स है ना, मैं कोर्स की बात नहीं कर रहा, इसकी PDF होती है, ये PDF मैंने देख रखी है तब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोर्स के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी जो PDF होती है वो मैंने देख रखी है, वो अच्छी PDF है, इन सबसे बेटर है, ठीक है वो PDF, क्योंकि भाई इसमें तो FRB है तो रिवीजन बैच है ना, रिवीजन है ना, ये भी आपका 1 शॉट है, लेकिन ये तो आपका फुल्ली एक्सप्लेन्ड है। तो आप अगर इसकी वीडियो देख के देखोगे और अगर आप इसकी PDF देखोगे तो वो आपका टाइम भी कम लेगा PDF वाला, और आपकी ज़्यादा प्रोडक्टिव निकल के आएगा। तो ये PDF आपको अगर पेड मिलता हो, अगर सर पेड देते हो अलग से PDF की, अलग से PDF लेने का पेड हो तो वो आप ले लेना। अगर आपको इधर उधर भी मिल जाता है तो आपको जो सही लगे आप वो करना। मैं आपको बता दिया हूँ कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो। तो आप सारे सब्जेक्ट की, जैसे हिस्ट्री हो गया, मेडाइवल हिस्ट्री, ये तीनों हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, तो ये सारी चीज़ का PDF अपना इकट्ठा कर लो और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और साथ में आपको ये करना जरूर, ठीक है। अब आ जाओ, आप ये जो एग्जाम्स हुए इनके आप GS के क्वेश्चंस जरूर देख लेना। ये चारों एग्जाम बता रहा हूँ, JEE का एग्जाम है, CPO का है, CHSL का है और सिलेक्शन पोस्ट का है, तीनों लेवल। तो आप इसके
डेली आप डेली 100-200 क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हो, आराम से, बहुत ही कम टाइम में 100-200 क्वेश्चन आप आराम से पढ़ सकते हो। तो उसको आप देख लेना। करंट अफेयर का सीन अभी थोड़ा सा खराब है, लेकिन आपको 1 साल का तो कर ही लेना। जैसे अगर मैं बताऊं तो आप जुलाई 2023 से जुलाई 2024 इतना तो आप कर ही लेना, क्योंकि यार कब क्या आ जाए, अभी तो काफ़ी पुराना पूछ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम वो हो जाओ। ठीक है, अब ये कहाँ से पढ़ना है, तो सीडीएस जर्नी एक चैनल है, सीडीएस जर्नी एक चैनल है। इनके चैनल पे आप जाओगे तो आपको मंथली मैगजीन मिलती है, तो आप डेली एक मंथ की देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो मतलब उनके अंदर ये रहता है कि सर आप बता दो मैं कर लूँगा, तो आप जनवरी से स्टार्ट करना। ठीक है, जनवरी से स्टार्ट कर देना। ठीक है, और पिछले साल का पूरा पढ़ लेना और इस महीने का भी 4-5 महीने का पढ़ लेना। ठीक है, तो सीडीएस जर्नी में जब आप चाहोगे तो आपको मंथली मैगजीन दिख जाएगी। तो मंथली मैगजीन में देखो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं ना, कि अपॉइंटमेंट्स हो गया, नेशनल इंटरनेशनल, तो इसमें एक डिफेंस वाला पोर्शन होगा, तो इस डिफेंस वाले पोर्शन को छोड़ देना और बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। ठीक है, तो इसके करंट अफेयर काफ़ी अच्छे हैं। और अगर जैसे अगर किसी भी एग्जाम में ना पिछले 1 साल के करंट अफेयर पूछ रहा है ना, और आप 1 साल के पीडीएफ देख लो, तो आपको सबसे जो ईजी पोर्शन लगेगा ना उसमें वो आपको करंट अफेयर ही लगेगा, क्योंकि मैंने इसको पढ़ दे रखा है, तब मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें। या आप जब मॉक्स वगैरह दोगे तो भी आपको पता चल जाएगी चीज़ें। तो इसके करंट अफेयर काफ़ी अच्छे हैं। बस वही चीज़ है, अभी जो एसएससी है करंट अफेयर काफ़ी बेकार सा पूछ रहा है, काफ़ी पुराना पूछ रहा है। तो मैं ये सारे पेपर्स देखूंगा, अगर एनालिसिस करके अगर मैं आपको कुछ बता पाऊंगा कि ये टॉपिक्स पढ़ लो, तो वो मैं आपको अपडेट करा दूंगा करंट अफेयर्स में। ठीक है, बाकी आप बाकी चीज़ें पीवाईक्यू सीरीज 4 है, ये सारी चीज़ें आप परमार सर से देख लो, तो उनसे बेटर अभी तो कोई नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ। अब आ जाओ मॉक्स पे। देखो मॉक्स आप पहली बात तो ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे दिया करो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जैसे टेक्स्ट बुक का भी फ्री मॉक्स होता है, फ्री लाइव मॉक्स होता है, आपका ऑली बोर्ड का भी होता है। ठीक है, आपका आरबीई पे होता है, आपका पंडित्स पे होता है। ठीक है, इन सब पे आपका फ्री लाइव मॉक्स होता है, आप उनको जरूर दिया करो। बाकी आपने जो भी ले रखा है, आप टेक्स्ट बुक का ले लो, सस्ता है मेरे ख्याल से, ऑली बोर्ड का ले लो। ऑली बोर्ड का आप जैसे अगर नहीं लियो ना, तो मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे डेली चेक किया करो ना, वो बहुत ही जल्दी सस्ता कर देते हैं काफ़ी, तो आप उससे वहाँ से ले लेना जब सस्ता हो जाए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप 2-3 का ले लो ना, थोड़ा पैसा खर्च करो, नहीं कर सकते तो फ्री वाले दे लो, जो कर सकता है वो आप कर लेना, नहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देना, तो अल्टरनेट बेसिस पे होगा तभी आपका सही रहेगा। और जो फ्री वाले होते हैं वो तो भाई जहाँ पे हो वहाँ पे दो फ्री वाला। ठीक है, अब आ जाओ, कुछ लोगों का ये होगा कि अभी आप ऑली बोर्ड और टेक्स्ट बुक पे दे रहे होगे, और आपने फिर आरबीई और पंडित्स पे दिया होगा, तो आपका यहाँ पे काफ़ी कम नंबर आ गया होगा, कि थोड़े से हार्ड मार्क्स हैं। ठीक है, एक बात आपको ये समझने की जरूरत है कि जैसे अगर सीजीएल का मान लो 40 शिफ्ट पेपर हो रहा है, 40 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, ठीक है, तो इसमें भाई 6-7 शिफ्ट ऐसी होंगी जो हार्ड आती हैं। ठीक है, हार्ड भी आती हैं, तभी तो भाई पूछता है कौन सा हार्ड शिफ्ट है कौन सा, तो आपकी 6-7 शिफ्ट या 10-12 शिफ्ट हार्ड आएंगी। तो भाई आपका भी तो हार्ड शिफ्ट वाला हो सकता है। तो उस केस में होता क्या है ना, हार्ड शिफ्ट में होता ये है कि आप कुछ क्वेश्चन आते हुए भी नहीं कर पाते हो। ठीक है, इजी रहता है लेकिन आप नहीं कर पाते, क्योंकि आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए हो, उस वजह से आपका टाइम वेस्ट हो गया है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हार्ड मार्क्स में आपको सिर्फ इतना ट्राई करना है कि मैं अपना मैक्सिमम स्कोर कर पाऊँ, जितना मैं कर सकता हूँ। जैसे मानो आपने एक क्वेश्चन किया, आपका टाइम वेस्ट हो गया, आप इसकी वजह से 2 क्वेश्चन आपको से छूट गया, 3 क्वेश्चन छूट गया, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी आसान थे, समझ रहे हो। तो अगर आप ये तीनों किए होते, ये भी आप नहीं कर पाए हार्ड वाला भी, तो अगर आप ये तीनों कर लिए होते पहले, तो आपके नंबर अच्छे अपना बेस्ट दे सकते थे कि नहीं। तो ये सारी गलतियाँ आप कैसे सुधारोगे। अब हार्ड मॉक आता है आरबीआई और पंडित का, तो ऑब्वियस आप संडे को देते होगे दोनों, लेकिन क्या सिर्फ संडे को देने से आपके हार्ड मार्क्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। तो आप एक काम करो, अगर आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत, तो इनका वो ले लो पेड, मेरे ख्याल से 30-30 या 20-20 जितने भी मॉक्स हैं उनको दे लो, क्योंकि आप जब डेली बेसिस पे दोगे ना, तभी आप वो हार्ड मॉक्स तक कैसे डील करना है वो सीख पाओगे। जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं, तो मैंने आरबीआई का भी मॉक दिया था, पिछला वाला मेरे ख्याल से जो अभी संडे को हुआ था, तो मेरे 169 मार्क्स थे। लेकिन मैंने आरबीआई का एक और मॉक दिया था, तो उसमें मेरे मैथ रीजनिंग में अच्छे नंबर थे, 50 में 50, 50 में 50 थे। मेरे इंग्लिश में 42 नंबर थे। अच्छा, इंग्लिश में मेरे इसमें थोड़े से कम आते हैं, आरबी वाले मान लो थोड़े से कम आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं जीएस की बात करूँ तो इसमें मेरे 7 नंबर थे सिर्फ। और उस मॉक के एनालिसिस में मैंने देखा था कि जो एवरेज स्कोर था वो मेरे ख्याल से 7.5 का था, या शायद मेरे 7.5 नंबर थे, एवरेज स्कोर 8 नंबर था, ऐसा था। मतलब थोड़ा इररिलेवेंट आया था, लेकिन इररिलेवेंट से मतलब नहीं है आपको मतलब है कि आप अपना मैक्सिमम कितना कर सकते हो उतना आपने किया कि नहीं। जैसे अगर मैं मैक्सिमम इतना कर सकता था 7.5, तो मैंने 7.5 नंबर मेरे आ गए, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, जैसे मैं मैथ रीजनिंग में तो नहीं घबराया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको वैसे उस हिसाब से आपको चीज़ें करनी हैं।
तो आप पेड ले लो, एक सुपर मॉक्स भी होता है, मुझे नहीं आइडिया है क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं, इस वजह से मुझे पता है कि इसका भी कोई मॉक होता होगा। जहाँ पे भी आपको हार्ड लगे, मतलब अपना पता कर लेना कि कौन सा मॉक हार्ड होगा, कौन सा सिर्फ ये। और ये भी एक बात बता दूं कि इसका जो मैं पेड बता रहा हूँ, अगर इसका लेवल सेम है जैसा उनका लाइव का होता है तभी लेना, ठीक है। हाँ, तो इसको ले लो। और एक बात और बता दूं कि पंडित का 2 मॉक है, एक 250 के आसपास है शायद, 299 है, और दूसरा 199 है या 149 है, ऐसे है। तो आप ये सस्ता वाला लेना क्योंकि इसमें आपको वीडियो सोल्यूशन दिए भाई, आपको वीडियो सोल्यूशन का कोई काम नहीं है। आपको अगर वो PDF भी दे देंगे सोल्यूशन का, आपको समझ में आ जाएगा, इस लायक होगा, ठीक है। तो मोटी मोटी बात यही है मॉक से रिलेटेड कि अगर आपको मॉक्स की, हार्ड मॉक्स की प्रैक्टिस करनी है तो आप कहीं से एक हार्ड मॉक्स खरीद लो, उनको प्रैक्टिस करो। उसमें आपको ऐसा नहीं कि 170 नंबर लाना है, 180 नंबर लाना है या 165 66 लाना है, लेकिन आप मैक्सिमम जितना स्कोर कर सकते थे, अगर आप 150 स्कोर कर सकते थे उसमें भी, तो वो आपको करना है। ये नहीं कि आप 140 स्कोर कर सकते थे, आपका 110 ही नंबर है। तो इसके साथ आपको डील करना सीखना पड़ेगा ना, जो आप सिर्फ संडे को देके नहीं कर सकते हो। इस वजह से आप ले लेना जहाँ से भी आपको लेना हो, मेरा उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बस आपको इतनी ही बातें मुझे बतानी थी। बाकी CHSL वाला आ जाएगा, मैं आपको बहुत ही जल्दी लाऊंगा ना, समय उसमें वेस्ट नहीं करूँगा आपका भी। टाइपिंग वगैरह बताना है, कैसे करना है आपको, कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखो, बस इतनी बात याद रखना कि जो भी आपको पढ़ना है अगले 60-70 दिनों में, उसको आप फिक्स कर लो आज के आज। अपना एक बना लो, जो भी आपको बनाना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ बना के आज फिक्स कर लो, जिससे आपको कल से कुछ भी सोचना ना रह जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।